नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इंसा चैनल पर। चलिए आज के क्वार्टर वन के रिजल्ट के अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करूं प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड, तो इनका क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल क्वार्टर वन में थी 1821 करोड़, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुकी है 2463 करोड़ रुपीज़। कंपनी की सेल्स में देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर करीब 35% प्लस की तेज़ी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें 10% प्लस की तेज़ी रही थी। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल क्वार्टर वन में था 308 करोड़, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुका है 472 करोड़ रुपीज़। कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर करीब 53% की काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें 3% प्लस की तेज़ी रही थी। कंपनी का रिजल्ट देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर मेरे हिसाब से काफ़ी शानदार आया है और इनके स्टॉक प्राइस में भी अच्छी इंपैक्ट हो सकती है। नेक्स्ट बात करूँ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि LIC की, तो LIC का भी क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स पिछले साल क्वार्टर वन में थी 2,24,671 करोड़, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुकी है 2,39,866 करोड़ रुपीज़। कंपनी की सेल्स में देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर करीब 6.5% प्लस की तेज़ी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो गिरावट रही है 13% के अराउंड की। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल क्वार्टर वन में था 10,955 करोड़, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुका है 13,584 करोड़ रुपीज़। कंपनी के नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेस पर करीब 24% प्लस की अच्छी तेज़ी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें गिरावट रही है 42% के अराउंड की। कंपनी का रिजल्ट देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर देखें तो मेरे हिसाब से ठीक ठाक आया है। अब देखते हैं इनके स्टॉक प्राइस में क्या इसकी इंपैक्ट होती है। नेक्स्ट बात करूँ ट्रेंट लिमिटेड, आप सबको पता ही होगा कि टाटा ग्रुप की काफ़ी बड़ी कंपनी है और क्लॉथिंग से रिलेटेड काम करती है, जो जूडियो आपने नाम सुना ही होगा, ये वो इनके अंदर ही आता है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल क्वार्टर वन में थी 4,883 करोड़, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुकी है 5,755 करोड़ रुपीज़। कंपनी की सेल्स में देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर 17% प्लस की तेज़ी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें भी 14% प्लस की तेज़ी रही थी। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल क्वार्टर वन में था 425 करोड़, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुका है 518 करोड़ रुपीज़। कंपनी के नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेस पर 21% प्लस की तेज़ी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें 25% प्लस की तेज़ी रही थी। कंपनी का रिजल्ट देखें तो मेरे हिसाब से काफ़ी शानदार आ रहा है और पिछले कुछ सालों से काफ़ी कंसिस्टेंट भी है। इस वजह से देखें तो कंपनी के स्टॉक प्राइस में शायद से अच्छी इंपैक्ट हो सकती है। नेक्स्ट बात करूँ संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल, तो इनका भी क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल क्वार्टर वन में थी 30,212 करोड़, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुकी है 35,244 करोड़ रुपीज़। कंपनी की सेल्स में देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर 16% प्लस की तेज़ी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें 2% प्लस की तेज़ी रही थी। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल क्वार्टर वन में था 606 करोड़, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुका है 1,076 करोड़ रुपीज़। कंपनी के नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेस पर करीब 77% प्लस की तेज़ी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें 31% के अराउंड की गिरावट रही थी। कंपनी का रिजल्ट देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा आया है। अब देखते हैं इनके स्टॉक प्राइस में अच्छी इंपैक्ट होती है या फिर नेगेटिव। तो आज के क्वार्टर वन के रिजल्ट के अपडेट की बात करूँ तो आज की वीडियो हमारी यही तक थी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।